नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक महिला शिक्षक के द्वारा अपने ही स्कूल के एक छात्र के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके ऊपर अगर आप सवाल सरकार से पूछते हैं तो बुरा जो है हमारे देश की मुख्य धारा की मीडिया को लगता है। अगर आप केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं, भाजपा से सवाल पूछते हैं, तो बुरा जो है देश की गोदी मीडिया की बड़े बड़े नामचीन एंकर को बुरा लगता है, रूबिका लियाकत को बुरा लगता है। हालांकि रूबिका लियाकत को भी उस वक्त ये घटना बुरी लगी थी जब ये घटना घटा था, लेकिन आप तो जानते हैं कि रूबिका लियाकत को बहुत सारे लोग टॉनिक वाली आंटी के नाम से जानते हैं। जब वो टॉनिक पी लेते हैं यानी कि सरकार की तरफ से उनको जब निर्देश आ जाता है तो वो सरकार के बचाव में लग जाती हैं। पहले आप एक ट्वीट देखिए रूबिका लियाकत का, ये कल का ट्वीट है जब यह घटना घटी थी। तब रूबिका लियाकत जो कि गोदी मीडिया की महान एंकर है, उन्हें भी बुरा लगा था। आज का ट्वीट देखिएगा तो आप दंग रह जाइएगा कि ये रूबिका लियाकत कल वाली असली थी कि आज वाली असली है। पहले आप रूबिका लियाकत का कल वाला ट्वीट देखिए। रूबिका लियाकत ने कल जब ये घटना घटी थी तब वो कह रही थी, ये तस्वीरें किसी भी माँ को अंदर से कचोट कर रख सकती है। जब एक टीचर इतना घिनौना काम करती है तो दुख बढ़ना लाजमी है। तृप्ति त्यागी नाम की इस महिला को मुसलमान बच्चों से कुछ खास नफरत लग रही है। देख रहे हैं, ये रूबिका लियाकत बोल रही है। एक मासूम बच्चा रोता बिलखता क्लास के सामने खड़ा है और एक एक कर बच्चे आकर उसे पीट रहे हैं। मामला मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल का है। पिता ने केस दर्ज करवाने से इनकार कर दिया है। हालांकि पिता ने क्यों केस दर्ज करवाने से इनकार किया है वो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके पिता को डर होगा कि इसको जो है सांप्रदायिक रूप दे दिया जाएगा, उसके बाद जो है उन्हें ही परेशानी उठाना पड़ेगी क्योंकि वो खास धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। आगे लिखा है, कह रहे हैं कि मामला सुलझ गया है लेकिन इस महिला को पढ़ाने का कोई हक नहीं होना चाहिए। रूबिका लियाकत कह रही है कि इस महिला को पढ़ाने का कोई हक नहीं होना चाहिए। ये कल कह रही हैं, आगे आपको दिखाऊंगा कि आज वो क्या कह रही है। देश को आगे बढ़ाना है तो मुसलमानों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उनकी पढ़ाई में बाधा डालने वाला देश का भला नहीं कर सकता। ये रूबिका लियाकत जो है वो कल कह रही थी, लेकिन आज जो है रूबिका लियाकत एकदम पलट गई हैं और आज जो है ताना मार रही है उन लोगों को जो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। कल तो रूबिका लियाकत को भी यह घटना बुरी लग रही थी, लेकिन आज देखिए वो कैसे इस घटना को किसी और मामले से जोड़ते हुए दिखाई दे रही है। आज का आप ट्वीट पढ़िएगा तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि रूबिका लियाकत है जो कल कुछ कह रही थी और आज कुछ कह रही है। रूबिका लियाकत कहीं ना कहीं रवीश कुमार को तंज कसते हुए दिख रही है, जो हम आपको आगे बताएंगे कि रवीश कुमार की कौन सी बात जो है रूबिका लियाकत को बुरी लगी है। लेकिन रूबिका लियाकत अब क्या कह रही है पहले वो आप देख लीजिए। रूबिका लियाकत अब कह रही है, मुजफ्फरनगर के स्कूल में बच्चे के साथ जो हुआ वह अक्षम्य है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यह लोकतंत्र में कानून की ताकत है। इस पहलू पर एजेंडाधारी जानबूझकर ध्यान नहीं देंगे। चंद्रयान तृतीय के गम में सारे लकड़ धक्के उछल उछल कर बाहर आ गए। देख रहे हैं रूबिका लियाकत इस मामले को चंद्रयान वाले मामले से जोड़ते हुए दिखाई दे रही है। आगे देखिए रूबिका लियाकत क्या कह रही है। मीडिया को कोस रहे हैं, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में धूम तनानन कर रहे हैं। वायरल होगा बच्चे का वीडियो लेकिन कार्रवाई की बात वायरल नहीं होगी, देखिएगा। यानी कि रूबिका लियाकत जो है सवाल खड़ा कर रही है कि जब चंद्रयान का सफल परीक्षण हुआ था तो देश की जनता ने खुशी नहीं मनाया था। तो रूबिका लियाकत की जानकारी के लिए बता दें कि देश की तमाम जनता ने जब चंद्रयान अभियान सफल हुआ था सभी ने खुशी मनाया था, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो। देश की तमाम जनता ने इसका खुशी मनाया था। लेकिन रूबिका लियाकत का मुजफ्फरनगर वाली घटना को चंद्रयान के मामले से जोड़ना ये मेरे समझ से तो परे है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ रूबिका लियाकत ने कहा कि जब कार्रवाई होगी कोई भी उसके बारे में बात करता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो मेरा सवाल जो है रूबिका लियाकत से साफ साफ है कि रूबिका लियाकत बता दे कि आखिर क्या कार्रवाई हुई है। यही सवाल तो जो है देश की जनता पूछ रही है, आखिर तृप्ता त्यागी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। कोई कानूनी कार्रवाई हुई है तो रूबिका लियाकत को बताना चाहिए। जैसे ही ये ट्वीट रूबिका लियाकत ने किया उसके बाद सोशल मीडिया पर ही रूबिका लियाकत को करारा जवाब देना शुरू किया है देश की जनता ने। देश की जनता ने रूबिका लियाकत के इस बात के ऊपर क्या कहा है आइए आप देख लीजिए। काविश अजीज नाम की एक यूजर है, वो लिख रही हैं, क्या कार्रवाई हुई रूबिका जी, क्या तृप्ति गिरफ्तार हुई? ये सवाल जो है काविश अजीज पूछ रही है। इसके अलावा सरकार शम्स तबरेज कासमी कहते हैं, मैडम क्या कार्रवाई हुई है वह भी बता दो। क्या टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? उस पर एनएसए और यूएपीए लग गया है? उसके घर पर बुलडोजर चलने का आदेश हो गया है? ये सवाल जो है तबरेज कासमी पूछ रहे हैं। और रोहन भार्गव जो है रूबिका लियाकत से सवाल कर रहे हैं, आपको उस टीचर से ज़्यादा आम जनता पर गुस्सा है क्योंकि आप लोग जो नैरेटिव रोज चलाते हो अपने बॉसेस के लिए उसका उल्टा हो गया है। डर है कि कहीं जनता जाग ना जाए, है ना? जनता सब जानती है, गोदी मीडिया और आईटी सेल की ही सारी देन है यह नफरत। एक और यूज़र ने करारा जवाब दिया है जिनका नाम अनुज तोमर है, वो लिखते हैं, नींद कैसे आएगी रात में? अपना बेटा होता तो
खैर, जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया है उसने हंसी उड़ाई, मजे लिए, जोर जोर से हंसा, वो तथ्य और सत्य है। अगर इसका उल्टा होता, नोएडा मीडिया का नंगा नाच होता, बुलडोजर स्कूल पर तोड़ता दिखता। पर खैर, आप आत्मा बेच चुकी हो। आशीष सहानी लिखते हैं, गोदी मीडिया की लकड़ थक्कियां सत्ताधारी सरकार के चरणों में इस प्रकार नतमस्तक है कि जब भी भाजपा शासित राज्य में देश को तोड़ने वाली गतिविधियां हों तो ये गोदी मीडिया सब कुछ पुलिस पर थोप कर सरकार से एक प्रश्न तक नहीं करेंगी। छी, धिक्कार है ऐसी गुलामी भरी नौकरी पर और ऐसे गंदी कमाई के ऊपर। बिल्कुल मैं इनकी बातों से सहमत हूं कि रूबिका लियाकत को शर्म आना चाहिए कि उन्हें सरकार से सवाल पूछना चाहिए, तो वो सरकार से सवाल ना पूछकर पत्रकारों पर सवाल पूछ रही हैं जो सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं। अब आते हैं उस बात के ऊपर कि रवीश कुमार की कौन सी बात जो है रूबिका लियाकत को बुरी लग गई है। रवीश कुमार ने देखिए इस घटना के ऊपर क्या कहा था। यह घटना घटी थी तो रवीश कुमार ने कहा था, मैंने बच्चे की पहचान उजागर ना हो इसलिए पहले का ट्वीट हटा दिया। टीचर तृप्ति त्यागी के कहने पर जो छोटा सा बच्चा उठकर आता है और अपनी ही उम्र के मुस्लिम बच्चे को मारता है, उसके माता पिता को आगे आकर केस करना चाहिए कि तृप्ति त्यागी उनके मासूम बच्चे को हिंदू नाम पर दंगाई बना रही है। सांप्रदायिकता बच्चे को मानव बम में बदल देती है। जिस बच्चे को मारा गया है वह इस सदमे के साथ कैसे अपना जीवन काटेगा, यह सोचने की बात है। उसे हम सभी का प्यार पहुँचे। जिस बच्चे के मन में टीचर ने नफरत जहर भर दिया है उस तक हम सभी का प्यार पहुंचे ताकि वह इस नफरत से बाहर आए और दंगाई ना बने। सभी माँ बाप को सचेत हो जाना चाहिए कि एंटी मुस्लिम नफरत के नाम पर उनके बच्चों को दंगाई बनाने का कितने स्तर पर प्रयास चल रहा है। यह जहर कहाँ तक पहुँचा है, हर दिन इसका एक शर्मनाक सैंपल आता है। गोदी मीडिया और व्हाट्सएप अंकिलों ने अपने ही बच्चों को दंगाई बनाने का जाल बिछा दिया है। दुखद यह भी है कि जिस बच्चे को धर्म के नाम पर मारा गया उसके पिता को भरोसा नहीं कि न्याय मिलेगा। चीफ जस्टिस बार बार न्यायपालिका में भरोसा की बात करते हैं। क्या न्यायपालिका इस पिता में अपना भरोसा बना सकती है? रवीश कुमार की यही बात जो है रूबिका लियाकत को बहुत बुरी लग गई कि गोदी मीडिया के ऊपर उन्होंने सवाल कैसे खड़ा कर दिया है। गोदी मीडिया की तो ये स्थिति हो गई है कि देश की जनता इनको देखना नहीं चाहती है। कई बार आपको खबरें मिलती रहती है कि गोदी मीडिया के जब गिद्ध पत्रकार जमीन पर रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो इनके एंकरों की वजह से, रूबिका लियाकत तिहाड़ी जैसे लोगों की वजह से उनकी पिटाई कुटाई हो जाती है। रूबिका लियाकत की इस बौखलाहट को आप लोग कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।